नमस्कार, हिंद उजाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। उभरते हुए युवा नेता कमलेश दिलीप चौधरी ने नए साल में संकल्प लिया है कि वो अपने पिता दिलीप चौधरी की तरह ही जनता की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने अपने प्रभागवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी है। कमलेश दिलीप चौधरी ने परमेश्वर से प्रार्थना भी की है कि सभी लोग स्वस्थ और समृद्ध रहे। कमलेश जी, ऐसा कह सकते हैं कि आपको तो राजनीति विरासत में मिली है। आपके पापा दिलीप चौधरी जी भी 4-5 बार पार्षद रहे, आपकी माता जी भी रही है, तो आपने अपने राजनीति विरासत जैसे मिली है आपको, तो आप अपने माता पिता के कार्य को आप कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? निश्चित ही रूप से आपको देखने को मिलेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक ये, यानी अभी मेरे पिता को जाने के बाद में आज तकरीबन 13-14 साल हो चुके हैं और इस 14 साल में निरंतर प्रयास मेरा यही रहा है कि लोगों के लोकहित में काम किए जाए, गौर गरीबों के काम किए जाए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता था कि मेरे पिता की जो पहचान थी वो एक जनसेवक करके पहचान थी, एक समाज सेवक करके पहचान थी। उनने कभी भी एज ए नेता करके उनको कहीं पे भी काउंट नहीं किया पब्लिक ने, एक अपने बीच का आदमी समझा और वही चीज़ को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता था कि जिस प्रकार से बोला जाता है कि अमिताभ बच्चन का कंपैरिजन, अभिषेक बच्चन का कंपैरिजन कभी भी अमिताभ बच्चन से ही होगा, इसी प्रकार मुझे अच्छी तरह से पता था कि मेरे कार्यों का कंपैरिजन मेरे फादर से होने वाला है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने उनके पदचिन्हों पे चलते हुए उनके ही कार्यों को कंटिन्यू करने का काम किया है। आपके पापा की जो पहचान थी, जो जनता के प्रभाग के वार्ड के वासियों के लिए, आप उसको अपना वही छवि आप कैसे बना के रखना चाहेंगे? बिल्कुल निश्चित ही रूप से लोगों के निरंतर काम करके हमेशा उन लोगों के बीच में रहकर इन चीज़ों की छवि को रखने का मैं प्रयास करता रहूँगा। अभी हाल ही में स्नातक चुनाव में आपके पार्टी की अच्छी विजय हुई है, जिसमें महापौर जी की हार हुई है, तो इसका कारण क्या रहता है? कारण क्या था कि आपकी विजय इतनी हुई है पार्टी? निश्चित ही रूप से कांग्रेस पार्टी, हमारी जो पार्टी है, ये संगठन के सभी लोग एकत्र होकर यहाँ पे सभी लोगों ने चुनाव को लड़ा और यहाँ पे मात्र अभिजीत वंजारी जी कैंडिडेट नहीं थे, हर व्यक्ति ने अपने आप को खुद को एक प्रत्याशी समझ के कांग्रेस ने इस चुनाव को लड़ा और उस चीज़ की सफलता इस प्रकार से रही कि 58 वर्ष पुराना किला ध्वस्त करने को मिला और एक बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी ने हासिल की। केंद्र सरकार की जो 3 लागू की है कृषि, इस पर जो देश का किसान परेशान है, लेकिन विगत 1 माह से मतलब किसान परेशान है और केंद्र सरकार अड़ी हुई है, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, ऐसा है कि निश्चित ही रूप से जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने ये एक धोरण किसानों पे लादा है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत तरीके से गलत है। जब वो खुद ही नहीं चाहते इन चीज़ों के लिए जिनके लिए आप करना चाहते हैं, अगर उनको पता है कि इन चीज़ों में हमारा नुकसान है, तो उन चीज़ों को लागू करके केंद्र सरकार जबरन उस चीज़ को लादने का प्रयास कर रही है। और निश्चित ही रूप से किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और ये कृषि प्रधान देश है। इस कृषि प्रधान देश को ध्यान में रखते हुए एक जो बोला गया, एक जो नारा दिया हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जी का कि जय जवान जय किसान, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज की केंद्र सरकार को कार्य करने की ज़रूरत है। नए साल में आप अपने प्रभाग के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित ही रूप से जो पिछला वर्ष गया वो कोरोना काल की वजह से बहुत सारे हमने अपने अपनों को खोया है, बहुत सारी चीज़ों की तकलीफ़ों का सामना लोगों को करना पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई है, जो चीज़ें हम पिछले वर्ष में नहीं कर पाए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो साल है वो हमारे लिए सुखदायी होगा, सभी चीज़ों से परिपूर्ण होगा और निश्चित ही रूप से हम मिल के अपने इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कोरोना काल गया, इस कोरोना काल के चलते कहीं ना कहीं हमको देखने को मिला कि पूरा का पूरा प्रशासन, पूरी की पूरी दुनिया और ये सब चीज़ें एक जगह पे ठप पड़ी हुई थी, जो कभी नहीं हो सकता। वो चीज़ें, वो काल हम लोगों ने देखा है। तो निश्चित ही रूप से हम चाहेंगे कि नए साल के अंदर में लोग इससे उभर के बाहर निकले और बाहर निकल के जो चीज़ें निरंतर रूप से हम लोग करते थे, उन चीज़ों के लिए हम लोग वापस से कंटिन्यू हो। सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। क्रिसमस अभी कल क्रिसमस है, 25 दिसंबर। सभी लोगों को क्रिसमस की भी हार्दिक शुभकामनाएं, नव वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन के अंदर में जिस प्रकार से पिछले समय में जो, यानी ये कोरोना काल से पहले जिस प्रकार की हमारी जीवनचर्या चलती थी, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि उसी प्रकार से निरंतर हम सभी लोग अपनी लाइफ को कंटिन्यू करेंगे और कहीं ना कहीं सभी का, आस पड़ोस का भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।